जहां एक तरफ बापुद्रा जिसने ठान लिया है कि उसे किसी भी तरह चिराग के लिए रिश्ता ढूंढना है, उसे किसी भी तरह चिराग की शादी करवानी है, लेकिन वही दूसरे ही तरफ चिराग जिसने बापुद्रा को यह साफ साफ कह दिया है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, मेरे दिल में सिर्फ पन्नू ही बसी थी। अब इन सारी चीजों से बापुद्रा या तो समझ जाता है कि उसके लिए चिराग की दूसरी शादी करवाना कितना मुश्किल होने वाला है। बापुद्रा को चिराग के लिए रिश्ता ढूंढने से पहले चिराग को शादी के लिए मनाना होगा। अब यहीं पर बापुद्रा चिराग को शादी के लिए मनाने के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिराग जो कि सनाया को थैंक यू कहता है। अब यह सुनकर सनाया काफी हैरान होती है, कहती है तू मुझे थैंक यू बोल रहा है? चिराग कहता है हाँ, मैं तुझे थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ कि तूने मेरी लाइफ को एक पर्पस दिया है। जो लोग कानून के लो फॉल का फायदा उठाकर बचकर निकल जाते हैं ना, उनको पकड़ के सजा दिलवाने के चक्कर में ही मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी है। बालिग होते हुए भी तूने नाबालिग होने का जो नाटक किया है ना, यह चीज मुझे सभी को पता है। तुझे उस दिन कार किसने दी? तूने ही कार चलाई थी। इन सारे ही सवालों का जवाब मैं ढूंढ कर रहूंगा। अब मेरी लाइफ का एक ही मकसद है जो कि है तुझे जेल पहुंचाना। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि सनाया को कम्युनिटी सर्विस के पैसे दे रही थी रोज की तरह, लेकिन यहाँ पर सनाया 500 रुपए एक्स्ट्रा मांगती है। सनाया कहती है पुष्पा तुम्हारी लुच्ची लोमड़ी को हलवा खिलाने का जो काम मैंने किया है उसके पैसे मैं मांग रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं माँ की ममता देखकर पिघल गई थी या फिर मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। मैंने तो ये सारी ही चीजें करी थी पैसे के लिए। पुष्पा यहाँ पर सनाया को 500 रुपए तो दे देती है और कहती है सनाया ये चीज तुमने भले ही से अपने पैसों के लिए ही करी है, लेकिन यह बात तो तुम्हें ही माननी पड़ेगी। अब तुम में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और यह चीज मैं साबित करके रहूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि प्रार्थना की ड्रेस को देख रहा था। यह सोच रहा था कि अगर आज प्रार्थना जिंदा होती तो वह उसकी कामयाबी को देखकर कितना खुश होती। अभी हम देखते हैं बापुद्रा वहां पर आता है। बापुद्रा चिराग को कहता है चिराग प्रार्थना के जाने का दुख हम सभी को है। अब हम प्रार्थना को वापस ला तो नहीं सकते हैं, चलो हमारा जीवन तो किसी तरह निकल जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? चिराग तुम्हारा तो अभी पूरा जीवन बाकी है, अभी तो तुम्हें काफी कुछ देखना है, लेकिन इसी बाहरी जीवन में तुम्हें किसी की जरूरत है, तुम्हें अब प्यार की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। यह सुनते ही चिराग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बापुद्रा को साफ साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम एक लेडीज को देखते हैं जो कि चोल में आती है और वह चोल के मालिक से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि वह लेडीज काफी जम से चिल्ला रही थी, जिसके चलते बापुद्रा के साथ साथ सभी चोल वाले भी वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। लेडीज बापुद्रा को कहती है कि आप ही हो ना इस चोल के मालिक, देखो तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई, उसका दांत टूट गया। अब यह देखकर बापुद्रा तो पहले हंसता है कि उसे लगा था कि यह लेडीज डॉक्टर की जगह यहाँ पर आ चुकी है। लेडीज कहती है कि ये सारी चीजें तुम्हारी चोल में जो लड़की ट्यूशन पढ़ा रही है उसकी वजह से हुई है। पहले तो किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर चोल में ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है। सनाया कहती है ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारे बेटे की हालत मेरी वजह से कैसे हुई? मैंने तो तुम्हारे बेटे को आज तक देखा ही नहीं है। वह लड़का बताता है कि एक लड़की जो कि तुम्हारे पास कोचिंग आती है उसने मेरी यह हालत करी है, क्योंकि तुमने उसे कहा था कि कोई भी कुछ कहे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना। पर हम देखते हैं कि वह लेडीज जो कि सनाया के ऊपर इतना गुस्सा हो जाती है और वह कह देती है कि वह सनाया को जेल भिजवा कर ही रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं पुष्पा जो कि इस बार सनाया की तरफ बोलती है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को पता था कि सनाया अपनी जगह पर सही है, कि सनाया ने तो बच्चे को सही सिखाया था कि कोई भी उसे तंग करता है, कोई भी किसी को तंग करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसे चुप रहना चाहिए। अब ये सारी चीजें देखकर बापुद्रा जो कि पुष्पा को कहता है पुष्पा सनाया तेरे घर में रह रही है तो इसका मतलब यह नहीं तू उसे अब अपने घर का मेंबर ही समझने लगे। सुना नहीं कि सनाया ने बच्चे को क्या सिखाया था? पुष्पा यह मत भूल कि इस लड़की की वजह से ही तेरा बेटा तेरे घर से बाहर रहता है। मैं एक चोल का
मालिक होने के नाते सनाया को टेरेस पर किसी को भी पढ़ाने की परमिशन नहीं देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बापुद्रा जो कि हसमुख द्वारा टेरेस पर ताला ही लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं दीप्ति जो कि सनाया को यह कह देती है कि सनाया आज के बाद तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अंश और तितली को पढ़ाने की, हमें नहीं जरूरत है तुम्हारे मैक्स की। अंश और तितली कहते हैं कि उन्हें सनाया से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर दीप्ति साफ साफ मना कर देती है और उन्हें ले जाती है। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर पुष्पा को एक बात तो पता थी कि इस जगह पर सनाया सही है। सनाया ने बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाया है और सनाया बच्चे को पढ़ाकर अच्छा काम ही तो कर रही थी। यही पल हम बापुद्रा को देखते हैं जो कि चिराग को कहता है, चिराग सनाया के चक्कर में हम अपनी बात तो करना भूल ही गए थे। चिराग कहता है, पापा आपको अभी भी यह उम्मीद है कि मेरे तरफ से कोई जवाब आएगा? पापा आपको पता होगा कि मैं पन्नू से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। पन्नू मेरी एक वाइफ नहीं थी, वह मेरे लिए सब कुछ थी। मेरी क्लासमेट, मेरी पड़ोसी, मेरी गर्लफ्रेंड सब सनाया ही थी, सॉरी पन्नू ही थी। उसके अलावा मैं किसी को भी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। बापुद्रा कहता है, चिराग मैंने तो तेरे लिए रिश्ता ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया था। चिराग या तू समझ नहीं रहा है कि तुझे किसी की जरूरत है? चिराग कहता है, पापा आपने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट भी कर दिया और मेरे को बताया ही नहीं। एक बार तो इस बारे में मुझसे पूछ लेते। मुझे माफ करना पापा, लेकिन मेरा फैसला अटूट है। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया था। तभी हम देखते हैं एक कार वाला जो कि काफी रफ्तार में कार ले जाता है। चिराग तुरंत उस कार वाले के पीछे जाता है। एसपी सर यहाँ पर चिराग को रोकते हैं, लेकिन चिराग रुकता ही नहीं है। अब यहाँ पर चिराग कार वाले की पिटाई स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी की जान की परवाह है ही नहीं, इतनी रफ्तार में कार चलाते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एसपी सर पहुंच जाते हैं। चिराग को रोकते हैं, लेकिन चिराग रुकता ही नहीं है, जिसके चलते एसपी सर को चिराग को एक चाटा मारना पड़ता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड की बात करें तो जैसा कि यहाँ पर चिराग ने तो दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बापुद्रा हार नहीं मानने वाला है। बापुद्रा ने तो ठान लिया है कि उसे किसी भी तरह यहाँ पर चिराग की शादी करवानी है। इसके बाद यहाँ पर बापुद्रा अलग अलग जगह पर फिर से चिराग के लिए रिश्ता देखने के लिए जाएगा, लेकिन हर बार बापुद्रा को रिजेक्शन ही मिलेंगे। अब इन सारी चीजों से बापुद्रा काफी परेशान होने वाला है, क्योंकि उसे चिराग के लिए लड़की मिल ही नहीं रही थी। फिर बाद में बापुद्रा को यह पता चलने वाला है कि जिस लड़की की वह तलाश में था वह लड़की तो उनके चोल में ही है, और वह लड़की और कोई नहीं है बल्कि सनाया ही है। जी हाँ, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस पर मैंने एक पहले से ही वीडियो बना रखी है जो कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो जो कि मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है। अब उस चैनल पर वीडियो देखने जा ही रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उस चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले मिलती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।